आपके एड़ी टखनों से लेकर घुटनों तक के दर्द से लेकर पैरों के कहीं भी किसी भी प्रकार के दर्द हो, इन सारे दर्द को ठीक करते हुए जलन को दूर करने के लिए पिछले 20 साल के अनुभव के आधार पर एक ऐसा अद्भुत सहज आसन का एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने एड़ी को ऐसे ऊपर उठाइए और ड्रॉप करके पंजों को उठाइए। ऐसे धीरे धीरे इस तरह से एड़ी और पंजों के बल पर बारी बारी से मूव करना है। यह अभ्यास देखिए कितना सिंपल है। आप चेयर में बैठे हुए हैं और पैरों को इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। आपको कम से कम 30 बार से शुरू करना है और इसको 100 बार तक ले जाना है। ये देखिए पैरों के सारे नस नाड़ियों में शक्ति का संचार होगा, रक्त संचार अच्छी तरह से होगा, मांसपेशियां मजबूत होंगे, नस नाड़ियां मजबूत होंगे, जॉइंट्स पूरी तरह से एक्टिव होंगे। और दूसरा अभ्यास, आपको इसमें आराम आराम से ऐसे थपथपाना है। ये भी 100 बार तक करना है। देखिए इसमें कोई चोट आने का तो संभावना है नहीं। आराम आराम से ऐसे बैठ करके ये देखिए पैरों को अच्छी तरह से चलाइए। इसमें कोई रिस्क नहीं है लेकिन ये अद्भुत लाभ देने वाला है। और दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। पहले अल्टरनेट था, अभी इस बार एक साथ मूवमेंट करने हैं और ये 100 बार तक ले जाना है। और वापस फिर इसके बाद आप पैरों को ऐसे स्ट्रेट करेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ऐसे आराम आराम से ऊपर उठाइए, वापस ले आइए, ऊपर उठाइए, वापस ले आइए, ऊपर उठाइए, वापस ले आइए, ऊपर उठाइए, वापस ले आइए। इस तरह से सिंपल मूवमेंट करनी है। इसको भी 30 बार से शुरू करिए और 100 बार तक ले जाइए। और नेक्स्ट आपको होल्डिंग करनी है। इनिशियल राउंड में एक्टिवेशन का काम हो रखा है। एक्टिवेशन से सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन के साथ नॉरिशमेंट सुनिश्चित होगा और न्यूट्रिशन सप्लाई सुनिश्चित होगा। ऑक्सीजन से लेकर के कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे पोषण रक्त संचार के माध्यम से ही संचारित होते हैं। हाँ, घुटनों के हेल्थ के लिए या जॉइंट हेल्थ के लिए रिच प्रोटीन से लेकर कैल्शियम, विटामिन डी और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में पहुंचना जरूरी है। और ये रक्त संचार को सुनिश्चित करते हुए नस नाड़ियों को क्रियाशील करने वाले इस अभ्यास से आप इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे। अब फिर दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाइए, स्ट्रेट करके रखिए, पंजों को अंदर खींचिए, यहाँ रुकिए। कम से कम 10 से लेकर के 0 तक काउंट करिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस फिर ऊपर उठाइए। पैरों को स्ट्रेट करिए, पंजों को अंदर खींचिए, नीका पूरी तरह से टाइट होगा, आप फील कर सकते हैं। और यहाँ रुकिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। देखिए शुरू में आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। शुरू में 10 से शुरू करना है और बढ़ाते हुए इसको 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और वापस। ये कम से कम 20 सेट आपको करना है। और इसको करने के बाद आराम आराम से घुटनों को ऐसे सहलाइए, धीरे धीरे और सहज। स्पेशली अगर किसी को घुटनों में दर्द हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से सहलाइए। इससे घुटनों पर रक्त संचार बेहतर होने के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट्स आएगा। और नी पेन जिसको होता है ना, ये नी रीजन के मसल्स में मजबूती तो ले आना ही है, उसके साथ साथ काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स दोनों को मजबूत करना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप पैरों को उठा करके ताकत फील करते हुए होल्ड करते हैं तो यहाँ अद्भुत ताकत बिल्ड होता है और घुटनों के साथ साथ पूरे पैरों के नस नाड़ियाँ मजबूत होते हैं। अब पैरों को स्ट्रेट रखकर पंजों को आगे और पीछे मूव करिए धीरे धीरे। और इसको भी शुरू में 30 से शुरू कर लीजिए और बढ़ा करके 100 बार तक ले जाना है। और एक ही दिन में नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाइए।
और फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, कई लोग जिनको घुटनों में तकलीफ़ होती है, नीचे बैठना या उठना ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो आप चेयर में बैठे बैठे अभ्यास करेंगे और चेयर एक्सरसाइज से ही इसको पूरी तरह से ओवरकम करेंगे। इसी प्रकार के अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपने अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और जिनको भी घुटनों में दर्द हो, एड़ी में जलन का समस्या हो, एंकल जॉइंट में दर्द हो, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर साझा करिएगा। ये उनको बहुत लाभ देने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।